समाचार पढ़कर उसने सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखें छत की ओर ताकने लगी। माथे की लकीरें मुख मुद्रा यह सूचित कर रही थी कि वह कुछ विशेष सोच में है। सामने बैठे हुए पति ने उसके भावों को पढ़ने का प्रयास करते हुए पूछा, किस सोच में डूब गई? लगता है अब महाक्रांति होकर रहेगी, कोई इसे रोक नहीं सकता। उसका शरीर स्वयं की गहराइयों से उभरा। तुम्हें तो बस सुबह शाम दिन रात क्रांति के ही सपने आते हैं। कहने वाले के अधरों पर व्यंग भरी मुस्कान खेल गई। नहीं नहीं, इन दिनों के समाचार पत्रों की बारीकी से समीक्षा करें तो आप भी कह उठेंगे कि सचमुच वह सब आ जुटा है जो युग परिवर्तन के लिए आवश्यक है। ऐसा क्या है इनमें? व्यापारी पति का स्वर कुछ उपेक्षित सा था। देख नहीं रहे, पूर्व संस्कारों और लोक परंपरागत रूढ़ियों के श्वास रोधक वातावरण में जन सामान्य घुट रहा है। राजनैतिक आर्थिक सामाजिक भवन ऐसी दशा में रहने योग्य नहीं रह गया। एक नई जीवन शैली की आवश्यकता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। अब आज के ही समाचार पत्र में निकला लेख क्रांति के नए आयाम पढ़कर देखिए, कहकर उसने सामने रखे अखबार की ओर इशारा किया। कुछ पल रुक कर पति के चेहरे की ओर देखते हुए बोली, विश्व के जिस कोने में झांके हर ओर से नए विचारों की भरमार दिखाई देगी, जो जन जीवन में घुसने के लिए उतारू है। यह सब क्रांति की उठती आंधी की सूचनाएं नहीं तो और क्या है? पत्नी के इस वैदुष्यपूर्ण शब्दों को पति आश्चर्यचकित हो सुन रहा था। डाइनिंग टेबल पर पड़े समाचार पत्र को उलटते पलटते बोला, हम लोगों को इसमें क्या, हम तो व्यापारी हैं। तो क्या आप समझते हैं समग्र परिवर्तन होने पर व्यापारिक नीतियां न बदलेंगी? क्यों बदलने लगी भला? नहीं, जब लोग धन कमाने के लिए पागलों की तरह उतारू हो जाते हैं, जब लोग 2-4 सालों में ही तमाम धनराशि बटोरते और उतनी ही शीघ्र खो बैठते हैं, ऐसी दशा में यह बात साफ हो जाती है कि उत्पादन और वितरण का नियंत्रण रखने वाली हमारी आर्थिक संस्थाएं लड़खड़ाने लगी हैं। आज सारे विश्व में इसी वजह से विपन्न आर्थिक संकट गहराया हुआ है। इतना ही नहीं, ऐसे में वह समाज को सुख समृद्धि देने की जगह दुख दैन्य अधिक देने लगती है, और समाज भला यह क्यों सहने लगा? नई व्यवस्था आर्थिक ढांचे को नए सिरे से ढालने के लिए दौड़ धूप शुरू हो जाती है न यही बात? कहकर सामने बैठे पति के चेहरे पर नजर दौड़ाई। कोई उत्तर न पाकर उसने नौकर को मेज पर रखे बर्तनों को उठा ले जाने के लिए इशारा किया और स्वयं कुछ सोचने लगी। पति नए चिंतन को पाकर स्तब्ध थे। जो इनके विवाह को अभी बहुत दिन नहीं हुए थे। विवाह के पूर्व उनकी पत्नी की सामाजिक कार्यों के प्रति लगन, क्रांतिकारी विचारधारा को देखकर उसके पिता चिंतित हो उठे कि कहीं बेटी क्रांतिकारी न हो जाए, और उन्होंने उसका विवाह मुंबई के एक धनी नवयुवक से कर दिया। उम्मीद थी शायद अतुल वैभव के प्रवाह में उसकी विचारणा बह जाए, पर कहाँ, उसके इसी क्रांतिकारी स्वभाव के कारण घर में सभी उसे सनकी समझते, जो वैभव के कीचड़ में रहते हुए भी कमल की तरह उससे अलग थी। फिर बदलकर एक ही बाधा थी, उसका नारी होना। किंतु क्या नारी होना कोई अभिशाप है? नहीं, तो फिर महापरिवर्तन के इस पर्व पर नारी आगे बढ़कर हिस्सा क्यों नहीं ले सकती, जबकि वह समाज का आधा भाग है। विचारों का प्रवाह अविरल बह रहा था कि अचानक सामने बैठे पति ने प्रश्न किया, चुप क्यों हो गई? चुप तो आप हो गए। मैं तो यह सोच रही थी कि इन क्षणों में हम लोगों का भी कुछ कर्तव्य है। आखिर हम समाज से अलग तो नहीं हैं, होने वाले परिवर्तन से अछूते भी नहीं रह सकते। क्यों न उत्साहपूर्वक जन चेतना को जागृत करने हेतु उठे। किंतु व्यापार, जीविकोपार्जन यह कौन करेगा? ऐसा नहीं हो सकता कि आप व्यापार संभालें और मैं लोगों में परिवर्तनकारी विचारों की सरिता बहाऊं। तुम, कहकर उसने आश्चर्य से पत्नी की ओर देखते हुए कहा, हद करती हो। लोग क्या कहेंगे?
रुस्तम जी के परिवार की कुलवधू हाट बाट घूमे, यूं ही डोलती फिरे। सुनकर उसे ऐसा लगा कि जिस कुर्सी पर वह बैठी है वह धंस रही है। थोड़े ही समय में स्वयं को संभालते हुए बोली, अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहूँ। काफी समय से पुरुषों ने समाज में अपना एकाधिपत्य बनाए रखा है। जब जब उन्होंने नारी के विषय में कानून मर्यादाएं बनाई तो उस समय वे पूरी तरह भूल गए कि पुरुष को पैदा करने वाली माता, स्नेह देने वाली बहन और कोई नहीं, नारी है। उन्हें सिर्फ इतना याद रहा कि वह खिलौना है, मन बहलाने का साधन, विलास की वस्तु, जिसकी कोई आकांक्षा, अस्तित्व, विकास कुछ नहीं है। क्या यह सच नहीं है? सुनने वाला अचकचा कर बोला, नहीं नहीं, यह बात नहीं है। पर कहने से क्या, शब्दों की सच्चाई उसके अंतर को भेदती चली गई। यदि नहीं है तो महिलाएं सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा क्यों नहीं ले सकती? वह सोचने लगा, बात तथ्यपूर्ण है। नारी और पुरुष सामाजिक विकास के दो गतिमान चरण हैं। प्रत्येक की अपनी विशेषताएं हैं। वह मुखर हो बोला, तुम्हारा मत ठीक है। वर्तमान समय में आवश्यक हो गया है कि नारी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। सुनकर उसे ऐसा लगा जैसे विश्व की सारी प्रसन्नता एक साथ आ जुटी हो। उसकी आंखों की चमक दूनी हो गई। उल्लास भरे स्वर में बोली, तो जन चेतना के जागरण हेतु मैं सक्रिय हो सकती हूँ। हाँ, मैं भी व्यापार से कुछ समय निकालकर अपनी भागीदारी निभाऊंगा। जन जागृति हेतु क्रियाशील होने वाली यह महिला थी भिखाजी कामा, जिनके प्रेरक कर्तृत्व ने अनेकों दिलों में देश प्रेम का तूफान ला दिया। उनके पति रुस्तम जी कामा बॉम्बे क्रांति दल के संचालक हुए। यद्यपि 1936 में उन्होंने पंचभौतिक काय कलेवर छोड़ दिया, किंतु उनका कथन क्रांति की सफलता नारी के बगैर नहीं, आज भी न केवल जीवंत है बल्कि पहले की अपेक्षा कहीं अधिक सच है।